Good morning, students. Today we are sending you explanation of chapter 2 remaining. अभी तक चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपने डिफरेंट पढ़ी. नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नंबर 3 पार्टनरशिप, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आ रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है और इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 220 में इसी एक्ट में गिवन है. लार्जेस्ट फॉर्म है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. अब तक आपने जितनी पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उनमें सबसे बड़ी है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी. इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी में वर्क करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और इसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है. पहले भी समझाया था आपको लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है. कंपनी की अपनी अलग एक पहचान होती है. कंपनी अलग होती है अपने मेंबर्स से. मतलब कंपनी अपने बिहाफ पर कुछ भी परचेज सेल कर सकती है. कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं. कंपनी में जो कैपिटल, जो फंड्स आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स ये आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है और जनरल पब्लिक इन शेयर्स को, इन डिबेंचर्स को परचेज करते हैं. अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, इट मीन्स आप उस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो. बदले में आपको क्या मिलेगा, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका जो पार्ट आपको दिया जाएगा उसे कहेंगे डिविडेंड. क्यों? क्योंकि आप कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर. क्यों आप कंपनी के शेयर होल्डर? क्योंकि आपने कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं. मतलब आपने कंपनी में पैसा लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है. डिबेंचर्स अगर आपने कंपनी के परचेज करे हैं, इट मीन्स आपने कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया है. मीन्स लंबे समय के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए आपने कंपनी को लोन दिया है और आपको क्या मिलेगा, इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कुछ सालों बाद आपको पैसा भी वापस मिल जाएगा और विद इंटरेस्ट. तो ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल किस फॉर्म में आता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की फॉर्म में. अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे फीचर्स. सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या समझाया था आपको पहले भी, रजिस्टर्ड. ये जो एसोसिएशन है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये क्या है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है. मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर में इसका रजिस्ट्रेशन होता है. जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी इसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है. सेकंड फीचर अभी आपको बताया था लीगल स्टेटस के बारे में, सेपरेट लीगल एंटिटीज़. सेपरेट लीगल एंटिटीज़ का मतलब यही होता है कि कंपनी की अपनी अलग एक पहचान है. कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं. कंपनी को चलाने वाले जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो अलग हैं. कंपनी में जो पैसा लगा रहा है, जो कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर, वो अलग है. कंपनी के प्रमोटर्स मतलब जिनके माइंड में एक आइडिया आया कि हम कंपनी शुरू करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स. तो ये सब कंपनी को चलाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं. बट कंपनी अलग है इन सब से. कंपनी का अपना अलग एक नाम होता है. कंपनी अपने आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है,
कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर सकती है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट आया आप लोगों को समझ में। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पर्सन हैं बट हम लोग आर्टिफिशियल नहीं हैं, हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि हमारी तरह कंपनी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, स्मेल नहीं कर सकती, खा पी नहीं सकती, सो नहीं सकती, पर कंपनी एक पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज और सेल कर रही है अपने नाम पर, तो उसे पर्सन कहा गया। बट उसको चलाने वाले उसके डायरेक्टर्स उससे अलग हैं, वो खुद नहीं चल सकती, इसीलिए उसे क्या कहा गया, आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन भी है, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अलग एक नाम है, वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, वो परचेज सेल कर रही है प्रॉपर्टी, पर उसके आगे क्या वर्ड लग गया, आर्टिफिशियल। हम लोग क्या हैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हम सांस लेते हैं, खाते हैं, भागते हैं, चलते हैं, पर इस तरह से कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, उसको चलाने वाले उसके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स हैं। तो इसलिए कंपनी को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है, फोर्थ फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स, अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या समझाया था उसमें, कि अगर मान लीजिए बिजनेस में फंड्स नहीं हैं तो आपको अपने पर्सनल एसेट सेल कर कर फंड्स देने पड़ेंगे, कहीं लोन वगैरह की पेमेंट करनी है तो करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर वर्ड आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपके पर्सनल एसेट्स यहाँ पर सेफ हैं, जितना बिजनेस में कंपनी में पैसा है उसी से आपको जो भी लोन वगैरह की पेमेंट करनी है तो आप करेंगे, बट अपनी पर्सनल एसेट्स में से आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपके पर्सनल एसेट्स यहाँ पर सेफ हैं। तो इसलिए आप, अगर आप कंपनी के मेंबर हैं तो आपकी लायबिलिटी कैसी हो गई यहाँ पर, लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कंपनी है वो अलग है, उसकी वो एक अलग उसका नाम है, अलग एग्जिस्टेंस है, मेंबर्स उससे अलग हैं, तो इसलिए कंपनीज प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, वो अलग हैं, वो कंपनी के नहीं हैं, पर मैं कंपनी की मेंबर हूँ, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो अलग हैं, वो मेरे नहीं हैं। दैट इज़ सेपरेट प्रॉपर्टी। मतलब मेंबर्स कैन नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी को मेंबर्स अपनी प्रॉपर्टी ना समझें और मेंबर्स की प्रॉपर्टी को कंपनी अपनी प्रॉपर्टी ना समझे। दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फीचर, सिक्स्थ फीचर इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल मतलब कॉन्टिन्यूस, सक्सेशन मतलब आगे चलते रहना। कंपनी जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो क्या है, परपीचुअल सक्सेशन। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी आगे चलती रहती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनीज गोज फॉर एवर। जैसे आप देखिए रिलायंस कंपनी है, अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनसे पहले उनके फादर थे धीरू भाई अंबानी, तो अब कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है, मान लीजिए पहले फादर थे, फिर आगे दो ब्रदर्स हो गए, फिर उनमें भी डिस्प्यूट्स हो गए, वो अलग अलग हो गए, बट वो जो रिलायंस जो नाम है, कंपनी जो है, वो गोज़ फॉर एवर, वो कंपनी चलती जा रही है, मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंपनीज गोज़ फॉर एवर। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है सेवंथ लास्ट फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कॉमन सील। कॉमन सील मतलब जैसे आप लोग साइन करते हैं ना, यार आपने प्रॉपर्टी परचेज करी तो आप
पेपर्स पे साइन करते हैं। इसी तरह से कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, अपने एक सिग्नेचर होते हैं ऑफिशियल, जहाँ पर उस कंपनी की वो कॉमन सील लग गई, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर हो गए, तो वहाँ पर कंपनी उस डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा है उसके लिए बाउंड हो गई। तो दैट इज़ कॉमन सील। These are the features of joint stock company.